दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। देखिए, आपको पढ़ाने से पहले एक चीज़ बता दूँ मैं। अभी जो वीडियो होंगे वो थोड़ा छोटे होंगे, 10 से 15 मिनट के, मगर धीरे धीरे हम वीडियो का टाइम बढ़ाएंगे और उसे आधे घंटे तक 40 मिनट तक लेके जाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। पिछले वीडियो में आपने हमें अपार स्नेह और प्यार दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद है। आज की वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहें। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने से पहले आपको पता होगा, दुनिया में कोई भी पदार्थ जो पाया जाता है उस पदार्थ के अंदर दो प्रकार के गुण होते हैं। या तो वो केवल आकर्षण का गुण रख सकता है, केवल आकर्षण का गुण, या फिर वह पदार्थ आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का गुण, और प्रतिकर्षण दोनों का गुण, दोनों के गुण। आपको बता दें, दुनिया में कोई भी पदार्थ दो प्रकार के गुण रखता है, तो केवल आकर्षण का गुण और आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के गुण। याद रहे, कोई भी पदार्थ केवल प्रतिकर्षण का गुण नहीं रख सकता। उसका कारण ये है, प्रतिकर्षण का गुण जहाँ होगा वहाँ आकर्षण का गुण होना बहुत जरूरी है। अब इसी बात को हम आगे चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं आकर्षण को अट्रैक्शन, जबकि प्रतिकर्षण को रिपल्सन कहते हैं। इसका मतलब दुनिया में कोई पदार्थ दो गुण रखेंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण का गुण जो भी पदार्थ रखता है उस पदार्थ का अध्ययन हम गुरुत्वाकर्षण में पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण आपको याद हो, क्लास 11th में आपने चैप्टर पढ़ा हो ग्रेविटेशन। जो पदार्थ केवल आकर्षण के गुण रखते हैं उनका अध्ययन हम ग्रेविटेशन में, जो हमने पहले कर लिया होगा। आज हम उन पदार्थों का अध्ययन करना चाहते हैं जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के गुण रखते हों। आपके एक मन में क्वेश्चन आएगा, आखिर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के गुण? पहली बात आपको हम बताना चाहेंगे, जिन भी पदार्थ के अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की क्षमता होती है, वह क्षमता या उस गुण को हम आवेश कहते हैं। उस गुण को हम आवेश कहते हैं। अर्थात जो आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी बॉडी में जो आता है, उस गुण का नाम क्या है? आवेश। और जबकि ऐसी बॉडी को हम आवेशित पदार्थ कहते हैं, आवेशित बॉडी कहेंगे। यानी जिस बॉडी के अंदर ऐसे गुण होंगे उसे हम आवेशित पदार्थ कहेंगे। और ये जो गुण है, इसी गुण का नाम ही होता है वास्तव में आवेश। मतलब जिस बॉडी के अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण हो, तो उस गुण का नाम क्या होगा? आवेश। हमने कहा कोई बॉडी आवेशित है, तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस बॉडी के अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के गुण हैं। किसी भी बॉडी में आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण को एक छोटे शब्द आवेश से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। और इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण का जो अध्ययन है, फिजिक्स की जिस शाखा में कहते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फिजिक्स। इलेक्ट्रिक फिजिक्स आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण का अध्ययन करने वाली फिजिक्स इलेक्ट्रिक फिजिक्स कहलाती है, जबकि केवल आकर्षण के गुण के अध्ययन करने वाले को ग्रेविटेशन फिजिक्स कहते हैं। दोनों में बहुत छोटा अंतर है, बस अंतर इतने ही शब्द का है। इसका मतलब इसमें हम कौन सी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फिजिक्स। अब इलेक्ट्रिक फिजिक्स के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? ये हमारा गुण, ये आवेश। इसका मतलब हमने एक बात समझी कि चार्ज है, चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। चार्ज इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। आपको एग्जांपल रूप में बता दें, जब कभी भी आप मोबाइल चार्ज करते हैं, कहते हैं मोबाइल चार्ज कर लीजिए। मोबाइल चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? मोबाइल के अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण ले आइए। अर्थात कभी आप देखिए, चार्ज करने का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण ले आइए। गुण कैसे आता है? आपको बता दें, आपका जो मोबाइल चलता है, जितने भी गैजेट चलते हैं, उनके अंदर तरंग चलती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग का ही मतलब होता है ऐसी तरंगें
जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का गुण रखती हो। उन तरंगों में ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उन तरंगों के लचीलेपन से आता है। उन तरंगों के लचीलेपन से ही आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जनरेट होता है। इसका मतलब चार्ज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी लाने के लिए हमें उस बॉडी को क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। यानी चार्ज इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। अब दूसरी बात आती है, आखिर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण किसी बॉडी में आया कैसे, उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। तो लॉजिक की चर्चा करें। आपको बता दें, दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ में परमाणु होता है जिसे हम एटम बोलते हैं इंग्लिश में, और उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर, वास्तव में अगर इसमें से कोई भी एक आवेश अलग हो जाए, किसी भी नाभिक में जो उदासीन होता है, कोई परमाणु जो उदासीन होता है, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। परंतु जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलते ही क्या आवेश का असंतुलन आ गया। आवेश का असंतुलन आते ही आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण का जन्म हो जाता है। अर्थात आवेशों के असंतुलन से ही आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण का जन्म होता है। सबसे पहली बात तो ये बात आपको याद रखनी है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण क्यों आया, आवेशों के असंतुलन के कारण। आवेशों के असंतुलन के कारण, अनबैलेंस्ड ऑफ चार्जेस। याद रहे, इंग्लिश में डिसबैलेंस कहते हैं, फिजिक्स में अनबैलेंस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अनबैलेंस फोर्स। अब यहाँ पर अनबैलेंस्ड ऑफ चार्ज के कारण किसका गुण जनरेट हुआ, गुण आकर्षण और प्रतिकर्षण का। अब मेन रूप से सारा खेल है किसका, इस गुण का। तो हम यहाँ पर इस गुण का अध्ययन करेंगे, आखिर आवेश है क्या। अब हम एक बात बताएं, अगर हम आवेश का अध्ययन करेंगे, यहाँ पर चार्ज का अध्ययन करेंगे, तो चार्ज एक गुण है, अभी हमने इसको प्रूव कर दिया। अभी चार्ज गुण है, जैसे कि हम आपका एग्जांपल लें, आपके अंदर भी गुण होता है चार्ज का, बचपन में होते हैं, आपके अंदर दोनों गुण नहीं पाए जाते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण गुण बहुत कम होते हैं, मगर वो गुण स्थिर होते हैं, रुके हुए होते हैं, चलते नहीं हैं। मगर जैसे आप बड़े होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, क्या गुण चलना शुरू करते हैं, मतलब चलायमान होते हैं। यानी बचपन में वो गुण स्थिर थे, परंतु जैसे ही स्थिर अवस्था में थे, मगर जैसे आप बड़े हुए किशोरावस्था में आए, वो गुण चलायमान हो गए। इसका मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण जो आवेश है, ये स्थिर अवस्था में भी रह सकता है और चलायमान भी हो सकता है। अगर यह गुण स्थिर होगा तो इसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक की शाखा में। ये हम सिर्फ बोलें, स्थिर को बोलते हैं इंग्लिश में स्टैटिक, फिजिक्स की भाषा में, और चूँकि इलेक्ट्रिक है ये है, तो इसको मिलाकर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का स्थिर अवस्था में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। मगर जब कभी भी आवेश गतिमान होता है, चलमान होता है, तो उसको पढ़ने के लिए हम फिजिक्स शाखा होती है, चूँकि गतिमान को बोलते हैं डायनामिक फिजिक्स की भाषा में, और इलेक्ट्रिक हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। अर्थात जब कभी भी आवेश स्थिर हो तो उसका अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, और जब कभी भी आवेश गतिमान हो तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक। जैसे हमने कहा, एक बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक की अवस्था में है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चे के अंदर गुण जरूर है, विषम लैंगिक या समलैंगिक जो भी गुण होते हैं, ये गुण उस बच्चे के अंदर होंगे जरूर, मगर उस समय वह गुण इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब स्थिर अवस्था में है। अर्थात बच्चा अपने भावना की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। कैसे करे, क्योंकि उसका नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मगर जैसे ही वो बच्चा
कहा गया इलेक्ट्रोडायनेमिक है, हो सकता है वो बच्चे के अंदर क्रोध आ जाए और वो अपने गुण दिखाना शुरू कर दे। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब अपने गुण को शो ऑफ करना, अर्थात आवेश गतिमान होगा, और स्टैटिक का मतलब वह आवेश स्थिर होगा। इसका मतलब चूंकि हम फिजिक्स पढ़ भी रहे हैं तो आवेश की दो अवस्थाएं हो सकती हैं, स्थिर अवस्था और चलायमान अवस्था। इसीलिए फिजिक्स की दो शाखाएं आवेश में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक, और सबसे पहले हम यहाँ अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक का करेंगे। इतना क्लियर होगा आई थिंक सबको। इसको हम रफ कर दें, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। इसी के साथ आपका जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, पहली यूनिट है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले आपको जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो है आवेश और कूलाम का नियम। आवेश और कूलाम का नियम, चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले हम सीखेंगे आखिर चार्ज होता क्या है। इतना देर से हमने चार्ज काफ़ी आपको डिफिनीशन बताई, और डिफिनीशन सटीक भी है कि चार्ज क्या है बताया हमने अभी आपको। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी भी बॉडी में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। बहुत ही बेसिक डिफिनीशन है चार्ज की है कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी बॉडी में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब आकर्षण प्रतिकर्षण गुण कब उत्पन्न होगा? जब किसी भी तत्व में या किसी परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हट गया तो आवेशों का असंतुलन होगा और यह गुण उत्पन्न होगा। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फंडामेंटल पार्टिकल या मौलिक कण कहते हैं। और चूंकि मौलिक कण निकलेंगे तो गुण कैसा उत्पन्न होगा? मौलिक गुण। इसीलिए आवेश का जो गुण है यह मौलिक गुण होता है। मौलिक गुण का मतलब ऐसा गुण जो जन्म से पैदा हो, जिसे कोई हटा ना सके। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, हमेशा कभी भी आवेश हटेगा तो ये गुण तुरंत उत्पन्न होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गुण उत्पन्न ना हो। तो मौलिक गुण का मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो पहली क्या अर्थ निकला कि आवेश की डिफिनीशन क्या निकल गई? चार्ज एक ऐसा गुण है जिसके कारण किसी भी बॉडी में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। और चार्ज का सबसे पहला नियम, चार्ज का गुण कैसा है? मौलिक है। चार्ज की प्रॉपर्टी फंडामेंटल होती है। दूसरी बात, अगर दो कोई बॉडी चार्ज हैं, अब दूसरी बात ध्यान देखें, आपको बता दें, चार्ज की अगर हम प्रकार की बात करें तो दुनिया में दो ही प्रकार के जेंडर हैं, मेल और फीमेल, और शायद इसी को लेकर बनाया भी गया है, या हम कह सकते हैं दो ही गुण हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। यही कारण है चार्ज के दो ही प्रकार भी डिसाइड हुए हैं। एक को बोला गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों बोला गया? अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो फिर नकारात्मक ऊर्जा भी होगी। इसी दोनों को बैलेंस करने के लिए चार्ज के दो प्रकार हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अर्थात सकारात्मक गुण और नकारात्मक गुण। जहाँ कहीं भी सकारात्मक गुण होते हैं वहाँ नकारात्मक गुण तो होने ही हैं। अब एक हो गए सकारात्मक, एक नकारात्मक गुण। और आपको बता दें, जब दो सकारात्मक व्यक्ति मिलेंगे या दो प्रकार अलग एक प्रकार के गुण के लोग मिलते हैं तो आपको ऐसे ही पता है कि समान गुण वाले लोगों में हमेशा प्रतिकर्षण ही होगा। अर्थात सपोज करिए आप दो पढ़ने वाले बहुत तेज बच्चे हों अपनी क्लास में, अगर बहुत तेज बच्चे होंगे तो दोनों बच्चों में कभी भी आपस में सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत जलेंगे। जलने का मतलब प्रतिकर्षण होगा और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। सेम, चूँकि ये गुण मनुष्य के अंदर ही पाए जाते हैं, मनुष्य का ही गुण है, इसीलिए जब दो सेम प्रकार के आवेश आपस में मिलते हैं तो इन दोनों में कैसा गुण आएगा? प्रतिकर्षण का। मगर जब एक बच्चा बहुत तेज हो, एक बिल्कुल ख़राब हो, तो इस बच्चे का इसके प्रति सहानुभूति होगी। ठीक है यार, तुम भी कर सकते हो ये। इसका मतलब यहाँ पर कैसा गुण आया? आकर्षण का। और वैसे भी एक गर्ल्स हो दूसरी बॉयज़ हो तो ऑब्वियसली उनके बीच में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ही जनरेट होती है। तो इसका मतलब अगर आवेश समान प्रकार के होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण के गुण जनरेट होंगे, जबकि
आवेश विपरीत प्रकार के होंगे तो उनके बीच में आकर्षण के गुण जनरेट होंगे। इसका मतलब एक लाइन में कह सकते हैं समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। लाइक चार्ज, लाइक मतलब समान, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर while unlike charge attract each other। अभी हमने आपको बात बताई थी फिजिक्स और इंग्लिश थोड़ा डिफरेंस होता है। जहाँ इंग्लिश में बैलेंस का डिसबैलेंस होता है वहीं फिजिक्स में बैलेंस का अनबैलेंस होता है। जहाँ इंग्लिश में लाइक का डिसलाइक होता है वहीं पर फिजिक्स में लाइक का अनलाइक होता है। थोड़े डिफरेंस होते हैं क्योंकि फिजिक्स एक अपनी भाषा है, खुद की लैंग्वेज रखती है, इसको किसी भी लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आशा करते हैं इतनी बातों को समझ में आ गई होगी। चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसा गुण है जिसके कारण कोई बॉडी आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण रखती है। यह गुण मौलिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक मौलिक कण होते हैं जिनके कारण ये गुण उत्पन्न होते हैं। इसी के साथ आगे हम आपको बताएं ध्यान से देखें, अगर आप मान लिया अकेले हों तो कोई दिक्कत नहीं, मगर मान लो 2 सकारात्मक लोग सामने पड़ गए या 2 नकारात्मक लोग अगर अपने सामने पड़ गए। यहाँ आपका टीचर बैठा होगा या आपका टीचर है और यहाँ 2 सकारात्मक हैं। पहले केवल आप थे और टीचर क्वेश्चन पूछ रहा था तो आप उसको बता रहे थे। एक सकारात्मक और आ गया तो आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी। स्ट्रेस मतलब तनाव बढ़ेगा, और तनाव क्यों बढ़ेगा? हो सकता है ये बच्चा ज़्यादा बता लेगा और आप कम बता पाए, तो आपको इस बच्चे को देखकर तनाव बढ़ा। तनाव को बोलते हैं बल। क्या बोलेंगे? बल। इसका मतलब अगर कभी भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होगा तो वह गुण क्या उत्पन्न करेगा? बल उत्पन्न करेगा। चूंकि यह बल आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इस बल को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इस बल को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी ऐसा आवेश एक ऐसा गुण है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। अगर 2 बॉडी के ऊपर आवेश है तो 100% है उन बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स को उत्पन्न करेगा चार्ज। चार्ज की बारे में आपको इतना हमने बता दिया। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। कल हम चार्ज के बारे में और चर्चा करेंगे। चूँकि अभी समय का अभाव है, हम आगे आपको नहीं बता पाएंगे, मगर इतने आप पढ़ कर देखिएगा और जो भी ना समझ में आए आप नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। धीरे धीरे वीडियो की टाइमिंग बढ़ेगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फुल सपोर्ट करेंगे और फुल कोशिश करेंगे आपको अच्छा से अच्छा मैटर देने की। धन्यवाद।